ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనందరి సౌభాగ్యం బన్గడ్ ఆశ్రమం నుంచి సంతోష్ దాస్ గారు రావడం జరిగింది. బన్గడ్ ఆశ్రమం ఎక్కడుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి రామ్ జానకి మందిరం యొక్క విశేషాలు ఏంటి, అలాగే పాల్గొన మాసంలో జరగబోయే నైమిషారణ్య పరిక్రమణ విశేషాలు ఏంటి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. प्रणाम गुरु जी. बनगढ़ आश्रम का विशेष और उधर जो राम जानकी का मंदिर है उसका विशेष हमारा प्रेक्षकों के बताइए. इन्होंने तपस्या की और यत्र तत्र सर्वत्र नैमिषारण्य के 84 कोसीय व्यास में 88,000 ऋषियों के अलग अलग अपने अपने आश्रम रहे हैं. कुछ तो अभी सुरक्षित हैं, कुछ विलुप्त हो गए हैं. और उसी श्रृंखला में यह बनगढ़ आश्रम भी है. मध्यकालीन इतिहास में मलुकदास जी जिनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य भी लिखा है. अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम. ऐसे मलुकदास जी को वहाँ ज्ञान भी प्राप्त हुआ था उस विशाल वटवृक्ष के अंचल में, इसलिए उसका महत्व बढ़ जाता है. 84 कोसीय परिक्रमा का जो परिव्यास है, परिभ्रमण है, इसमें जो प्रथम दिवसीय मुकाम है, पड़ाव है, स्थिरता है, वह कारणोवन नाम के कोरोना उसे कहते हैं. कारणोवन में पहले दिन वह रुकती है, तद अनुसार आगे बढ़ती है. 15 दिन का यह भ्रमण है जिसमें 10 दिन भ्रमण होता है और 5 दिन एक जगह ठहरती है. ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है और होलिका दहन के साथ शुद्ध स्नान करने के बाद यह संपन्न होती है. जैसा कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि महर्षि दधीचि ने अस्थिदान के समय देवताओं से यह याचना की थी कि वह संपूर्ण विश्व के समस्त तीर्थों का मार्जन, अर्चन, बंधन, परिभ्रमण करना चाहते हैं. लेकिन वृत्तासुर के उपद्रव के कारण समय के अभाव में देवताओं के द्वारा संपूर्ण विश्व के समस्त देवी देवताओं के साथ जितने भी तीर्थ थे उनका आह्वान किया गया नैमिषारण्य में, जो प्रतिनिधि तीर्थ के की तरीके से प्रत्येक पूरे 84 कोस के परिव्यास में स्थित हैं. और उसी परंपरा से महर्षि दधीचि ने परिक्रमा की. एक विशेषता ये थी कि महर्षि दधीचि को पालकी से चढ़ा करके परिक्रमा कराया गया था. वृद्ध शरीर था, देवताओं को भी जल्दी रही होगी, तो उसी यद्यपि परिक्रमा पदे पदे होता है, लेकिन महर्षि दधीचि की उस परंपरा से उनके 5 उत्तराधिकारी आज भी अब तक पालकी से ही चढ़ करके परिक्रमा करते थे और करते हैं. अब गाड़ी घोड़ा, हाथी और ऊंट आदि संसाधनों से भी लोग परिक्रमा करते हैं. पैदल भी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं. लगभग 10-12-15 लाख श्रद्धालु यहाँ प्रतिवर्ष यह परिभ्रमण करने के लिए 15 दिवस में उपस्थित होते हैं. और ये नैमिषारण्य अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे भारत का केंद्र है, शिक्षा का भी केंद्र है, संस्कृति का भी केंद्र है. भगवान राम से बहुत अर्वाचीन रूप से जुड़ा है. अयोध्या से भगवान राम यहाँ पर अपना अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए उपस्थित हुए थे. अश्वमेध यज्ञ के बारे में वशिष्ठ जी से वाल्मीकि रामायण में भगवान ने पूछा कि महाराज हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं. तो वशिष्ठ जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए नैमिषारण्य को चुना. इस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान राम 1 वर्ष तक यहाँ से ही अयोध्या का शासन उनके द्वारा संपादित किया गया, चलाया गया. और उसके बाद 1 वर्ष के बाद एक अभूतपूर्व घटना भी यहाँ घटी. महर्षि वाल्मीकि के द्वारा भगवान राम के पुत्रों को, लव और कुश को, उनके आश्रम में रह करके रामायण कथा का गायन सिखाया गया था. और उस शिक्षा का प्रभाव उन तेजस्वी बालकों के ऊपर विशेष हुआ और उस समय
महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणा से वह बालक उस अश्वमेध यज्ञ के समय घूम घूम कर इस नैमिषारण्य क्षेत्र में उन्होंने राम कथा का गायन किया। उनकी जो सुमधुर कंठ की सुरलहरी थी, उससे अयोध्यावासी जो यहाँ पर विराजे थे, रुके थे, अतिथि थे, अथवा पूरे भारत के विश्व के जो राजे महाराजे यहाँ अतिथि के रूप में आए थे, उनको बड़ा आह्लाद हुआ। वह जो रामायण कथा का वाचन था वह क्रमशः सभी ने सुना और उत्साहित होकर के यह खबर महाराज राम के दरबार में भी पहुंची कि भाई दो किशोर ऐसे हैं जो बड़े दिव्य हैं, ऋषि पुत्र हैं, वह दोनों भगवान राम की कथा का इतना सुंदर वाचन करते हैं कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए हैं। भगवान राम को भी उत्कंठा जगी। कौतूहल बस उन्होंने उन बालकों को अपने सभा में बुलाया और सभा में भी उन बालकों ने उस रामायण के चरित्र का वाचन किया। वाचन करने के बाद फिर महर्षि वशिष्ठ उपस्थित हुए और वो वाल्मीकि उपस्थित हुए और क्रमशः भेद खुला। तीनों माताएं हर्ष से विह्वल हो गईं और फिर मां जानकी को उस सभा मंडप में उपस्थित करने के लिए भगवान राम ने निवेदन किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जानकी पुनः एक बार भगवान राम के सम्मुख लाई गई। इसी नैमिषारण्य की यह घटना है कि भगवान राम ने एक बार पुनः उनसे प्रश्न किया, जानकी, यह जो राज्य है, इसकी जो प्रजा है, ये चाहती है कि आप इन्हें अपनी पवित्रता का संकेत दें कि हम पवित्र हैं, आपकी राजरानी बनने योग्य हैं। जानकी को संभवतः बड़ी पीड़ा हुई होगी और अंत में उन्होंने यहीं पर कहा कि हे भूमाता, हे पृथ्वी देवी, यदि मैं सदैव मन, वचन और कर्म से मैंने भगवान राम के चरणों के अलावा कुछ भी चिंतन नहीं किया है, तो पृथ्वी तू मुझे स्थान दे। और कहते हैं कि यहीं पर धरा फटी और अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी की जो थी वो प्रकट हुई और अपनी पुत्री जानकी को स्नेह से हृदय से लगाकर अपने गोदी में बैठा लिया। इस संदर्भ में यहाँ हमारे सन्निकट एक बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी दो एक कविताएं बड़ी ही प्रसिद्ध हैं कि जब वह धरती में समाने लगी तो उस समय के वर्णन में उन्होंने कहा है कि जाती हुई देख चंद्र आनिनी धरा की गोद, धीर रघुनायक प्रिया प्रिया उठे पुकार, आनन अमित उर उमड़ा वियोग सिंधु, क्षीर सिंधु वाले भी न रोक पाए अश्रुधार, दौड़े मृग कंचन के तीव्र अनुगामी पग, किंतु हाथ मलते ही लौटे पुरुषार्थ हार, 10 शीस भंजनी भुजाएं हो उठी अधीर, चीरने को बक्ष वसुधा का फिर एक बार। ऐसी परिस्थिति जब देखी तो भगवान राम जब धरती को फाड़ करके जानकी को निकालने के लिए प्रस्तुत हुए तो अधिष्ठात्री जो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी थी भूमा, वह प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सावधान राम, बोली धरा करते प्रलाप व्यर्थ वीर होके, आस थी न ऐसी असमर्थता दिखाओगे, शीत हिम बात सहे छाया सी रही जो साथ, सूरनिधि बनकर क्रूर बन जाओगे, अग्नि देव द्वारा जिसे कंचन सी पाई, उसे असहाय छोड़ बन बन भटकाओगे, चीर डालो वक्ष मेरा कण कण दो बिखेर, किंतु राम मेरी प्रिय जानकी न पाओगे। इस तरीके से माँ जानकी यहीं इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आप आएंगे तो उनका दर्शन होगा। इसी धराधाम पर जानकी कुंड में समाहित हुई और यह भगवान राम का ने अपना व्रत का अंतिम मोल दिया। अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। इसी क्रम में अनेक राजे, महाराज कृष्ण का भी नैमिषारण्य से बड़ा ही विशिष्ट संबंध रहा है। भगवान कृष्ण के कुलगुरु भगवान गर्गाचार्य ने भी 88,000 ऋषियों के साथ यहीं पर निवास करके सूत जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण और 18 पुराणों का आख्यान सुना और उनका भी बड़ा दिव्य आश्रम है इसी क्षेत्र में। पुरातत्ववेत्ताओं ने उसकी समीक्षा की है और वह लगभग कृष्ण काल का माना जाता है। अनेक ऐसा ऐतिहासिक परिव्रत यहाँ बिखरा पड़ा है कि आज की समीक्षा की आवश्यकता है और आज हम सभी एकजुट होकर के नैमिषारण्य की उस पौराणिक धरती को
पूरे भारत के सामने प्रस्तुत करें, इसका ऐतिहासिक परिवृत्त हम आप सबके सामने लाएं। और हमें आशा है कि वह ऐतिहासिक समीक्षात्मक परिवृत्त पूरे सनातन धर्म को आह्लादित ही करेगा और उसके मूल स्वरूप को ला करके हमारे आपके सामने रखेगा। और जो आज की आवश्यकता है, हमने बहुत कुछ खो दिया है पीछे, और वह पुनः समाज के बीच लाया जाए, हमारे पूर्वजों का वह गौरव, वह शिष्टता हमारे सामने आवे। इसके लिए हम तो निवेदन करेंगे दक्षिण भारत के सभी प्रांतों के श्रद्धालुओं से कि आपके आने से जहां पूर्ण का लाभ होगा, वहीं पर सनातन धर्म का बहुत बड़ा हित होगा। आप देखेंगे अपने आंखों से कि हमारा सनातन धर्म कितना गौरवशाली है। यहाँ के इतिहास को अपने आंखों से देख करके आपको समझ में आएगा कि हम किस सनातन धर्म के अनुयायी हैं और वह कितना प्राचीन और कितना समर्थ, कितना सबल और कितना अक्षुण्ण है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि यह प्रतिपदा से, फाल्गुन कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होने वाली यह 84 कोसी परिक्रमा आपका आह्वान करती है। यहाँ पर पूर्ण प्राप्त करने के लिए और आपको आशीर्वाद देने के लिए उत्साहित है। आप सभी आए। दक्षिण भारत के जितने भी आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जितने भी प्रांत हैं दक्षिण में, जो बड़े ही धार्मिक माने जाते हैं, हम लोग उन्हें बड़े ही श्रद्धा से देखते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वह दक्षिण में ही उत्पन्न हुई। तो वह भक्तिमान महापुरुष हमारे इस क्षेत्र में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, आह्वान भी करते हैं और वंदन अभिनंदन करते हैं। जो ये परिक्रमा है, तो हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें परिक्रमा का विशेष महत्व है। परिक्रमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस क्षेत्र की, उस देवता की, उस प्रतिष्ठा की, उस यज्ञ की अथवा उस केंद्र की जो धनात्मक ऊर्जा है वह दक्षिणाभिमुख होकर के बहती रहती है। और जब हम उस केंद्र को दक्षिणाभिमुख होकर के उसकी परिक्रमा करते हैं तो वह ऊर्जा हमारे में समाहित होती है। इसलिए परिक्रमा का ये वैज्ञानिक महत्व है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 84 कोस परिक्रमा माना जाता है कि मानव जीवन में, पूरे प्रकृति में 84 लाख योनियां हैं और यह जीव जब इनका भ्रमण करता है, यदि वह कीड़ा है तो क्रमशः कीड़े से उससे अच्छी योनि में, उससे अच्छी योनि में शेर, भालू, चीता, बाघ, फिर गाय, बंदर आदि हो करके क्रमशः वह मानव योनि में प्रविष्ट करता है। लेकिन 84 कोस का परिभ्रमण करने के बाद, इन ऋषियों और महर्षियों की परिक्रमा करने के बाद, वह भागवत और श्रीमद् भागवत तथा 18 पुराणों का जिस क्षेत्र में वाचन हुआ है, जहाँ पर मनु, शतरूपा आदि ने तपस्या की है, जो शिव क्षेत्र है, जहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा छोड़ा हुआ चक्र उसकी नेम गिरी है, गिर करके उसने संकेत किया है कि यही वह पूर्ण भूमि है कि कलयुग में जो हमारा उद्धार करेगी और हमें पाप मुक्त करेगी, जो साधना की सफलता की गारंटी लेता है, जो क्षेत्र तीर्थवर नैमिष विख्याता पुनीत साधक सिद्धाता, जब हम उसका परिभ्रमण करते हैं तो माना जाता है कि हमें हमारे पुण्यों का उदय होगा, हमारे पापों का समन होगा और हमें यह 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल करके और हम अनायास ही उस मुक्ति मार्ग की तरफ जाएंगे। ये इसका एक विशेष महत्व है। दूसरा, इस 84 कोसीय परिक्रमा के परिभ्रमण में यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। एक एक चरण में जीवन के जितने भी पाप हैं वह स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उनका स्वयं समन हो जाता है। तो परिक्रमा तो हमारे सनातन धर्म में विशेष ही महत्व रखती है, बड़ी ही प्रभावी है। और फिर ऐसे तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा तो बड़े ही अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब ऐसे तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा मिलती है। बात यह है कि बाई चांस हमारे पास धन नहीं है कि हम परिक्रमा करने जाएं, तो प्रारब्ध से हमारे पास धन है तो हमारे पास धर्म बुद्धि नहीं है, पर प्रारब्ध से हमारे पास धर्म बुद्धि भी है तो हमारे पास समय नहीं है,
प्रकृति कोई न कोई ऐसी अड़चन डालती है कि यदि आपके अंदर वह पुण्य नहीं है और वह प्रारब्ध नहीं है तो आप नैमिषारण्य के सन्निकट नहीं आएंगे। समस्त प्रारब्ध को नष्ट करने का की क्षमता है जिस भूमि में, उस भूमि का दर्शन तभी आप कर सकेंगे जब भगवान की अनंत कृपा होगी। तो इसलिए जो यहाँ आते हैं, हम मानते हैं कि उनके साथ भगवान की विशेष महती कृपा है, और उस महती कृपा का यही संकेत है कि आप नैमिषारण्य आए हैं और इस आकर के यहाँ की परिक्रमा किया है, यहाँ पर चक्र तीर्थ का मार्जन लिया है, यहाँ पर गोमती का स्नान किया है, यहाँ पर पद्म पुराण कहता है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, जितने भी पृथ्वी में तीर्थ हैं वह सब नैमिषारण्य में है। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो यह बहुत पुण्य का समय होता है जब आप यहाँ आते हैं, ईश्वर की ऐसी अनुकंपा होती है। और हम इस श्री सन्निधि जो चैनल है इसके माध्यम से आपका आह्वान करते हैं, जो दक्षिण भारत में मठाधीश, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर धर्म के पुरोधा और धर्माचार्य हैं। दक्षिण भारत तो धर्म की भूमि है, तो वह हम उनसे उनके भी श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि वह भी अपने भक्तों को प्रेरित करें और समाज को जागृत करें और ऐसे तीर्थ स्थलों की तरफ भेजें। दक्षिण से उठी हुई यह यात्रा हम ऐसा मानेंगे कि एक बार पुनः भगवान शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। जब आप सब लोग ऐसा प्रयास करेंगे, सदैव प्रयास दक्षिण से आरंभ हुआ है और उसका समन उत्तर में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हमारा सनातन धर्म जो है वह आरोहण करता है और वह पतन का मार्ग नहीं है, उत्थान का मार्ग है। और दक्षिण से आप उत्थान करें इस सनातन धर्म का, नैमिषारण्य आवे, नैमिषारण्य से आगे बद्री केदार आदि जाएं। और नैमिषारण्य में ये मध्य है, यहाँ से दक्षिण और उत्तर का मिलन है ये। तो यहाँ पर आपका एक और विशेष बात मैं बताऊं कि यहाँ पर देव संस्कृति और दानव संस्कृति दोनों का मिलन है। बलि और बाणासुर और विरोचन, जहाँ पर गोमती के एक दूसरे तट पर इनकी संस्कृति है और वहीं पर एक तरफ महर्षि दधीच के द्वारा सेवित देवताओं की संस्कृति का यहाँ दोनों का सम्मिलन है। परिक्रमा दोनों भागों में बराबर बराबर होकर के निकलती है। तो इसलिए एक और विशेष बात है, जैसे कि बल्ब है, बल्ब को आप देखते हैं उसमें एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, और जब दोनों को एक में जोड़ा जाता है तो प्रकाश होता है। और यदि ऐसे जोड़ दोगे तो वो फ्यूज हो जाएगा, लेकिन जब वो बल्ब के माध्यम से जोड़ा जाएगा तो उसमें प्रकाश होगा। तो जो ये दानव संस्कृति और देव संस्कृति है, उसको जोड़ने के लिए नैमिषारण्य रूपी बल्ब का प्रयोग किया गया कि वो फ्यूज न हो वरन प्रकाश दे। तो इस प्रकाश में नहाने के लिए आपको एक बार यहाँ आना चाहिए। और महापुरुषों को, दक्षिण भारत के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वरों को और पीठाधिपतियों को और पुरोहितों को और जो धर्माचार्य हैं, धर्म प्रमुख हैं, उन सब से भी हमारा उनके चरणों में निवेदन है। मैं नैमिषारण्य 84 कोसी परिक्रमा का सचिव हूँ और आप सबका आह्वान करता हूँ, आप सभी आएँ, आपका स्वागत है, आह्वान है। इस चैनल के माध्यम से हम आपका आह्वान करते हैं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।